आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की शान मेहरानगढ़ किले के बारे में। भव्य मेहरानगढ़ किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक भी, जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जब 15वीं शताब्दी के दौरान राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, जब इस क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता था। इसी दौरान 1459 में उन्होंने मेहरानगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जिसका नाम बहुचेरिया पहाड़ी था। इस दुर्ग की जमीन से ऊंचाई 120 मीटर की है। 5 किलोमीटर की परिधि में फैले इस दुर्ग की दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी हैं। मोर की आकृति में बना होने के कारण इस किले को मयूर ध्वज भी कहा जाता है। राव जोधा राठौड़ राजा रायमल राठौड़ के 25 पुत्रों में से एक पुत्र थे, जो आगे चलकर राठौड़ राजवंश के 15वें राजा बने। इससे पहले मारवाड़ की राजधानी मंडोर हुआ करती थी। जब राजा रायमल की 1000 वर्ष पुराने मंडोर किले में दुश्मनों द्वारा षड्यंत्र कर उनकी हत्या कर दी गई, तब युवराज राव जोधा ने मारवाड़ की राजधानी को सुरक्षित जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया। नई राजधानी के लिए उन्होंने मंडोर से 9 किलोमीटर दूर बहुचेरिया पहाड़ी को चुना। इस किले का नाम सूर्य भगवान के नाम से पड़ा है, जो राठौड़ राजपूतों के प्रमुख देवता थे। भगवान सूर्य देवता को मिहिर कहा जाता है, जिससे इस किले का नाम मिहिरगढ़ पड़ा, जो समय बीतने के साथ मेहरानगढ़ हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल लोधी और हिस्ट्री डिकोड पर आपका स्वागत है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं मेहरानगढ़ किले के बारे में। मेहरानगढ़ किले की बनावट और उनमें उपस्थित महल। सन 1459 में सामरिक दृष्टि से बनवाया गया यह किला प्राचीन कला, वैभव, शक्ति, साहस, त्याग और स्थापत्य का अनूठा नमूना है। यह विशालकाय किला एक बुलंद पथरीली चट्टान वाली पहाड़ी पर जमीन से 120 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला 8 द्वारों व अनगिनत बुर्जों से युक्त 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले के 4 मुख्य द्वार हैं। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां मौजूद हैं। इस किले में कई महल बने हुए हैं। मोती महल, जिसे पर्ल पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, किले का सबसे बड़ा कमरा था। यह महल राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था, जहां वे अपनी प्रजा से मिलते थे। यह जोधपुर के शाही सिंहासन श्रीनगर चौकी को भी देखा जा सकता है। यहाँ 5 छिपी हुई बालकनी बनी हुई थी, जहां से राजा की 5 रानियां अदालत की कार्यवाही सुनती थी। फूल महल मेहरानगढ़ किले के विशालतम कमरों में से एक था। यह महल राजा का निजी कक्ष था। इसे फूलों के पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक छत है जिसमें सोने की महीन कारीगरी की गई थी। माना जाता है कि मुगल सैनिक सर बुलंद खान को हराकर राजा अभय सिंह ने अहमदाबाद से यह सोना लूटा था। शीश महल सुंदर शीशे के काम से सजा है। यहाँ आने पर आप शीश महल में चित्रित धार्मिक आकृतियों के काम को देख सकते हैं। इसे शीशे के एक होल के रूप में भी जाना जाता है। एक तख्त विला को भी यहाँ देखा जा सकता है, जिसे तखत सिंह द्वारा बनवाया गया था। वे जोधपुर के अंतिम शासक और मेहरानगढ़ किले के आखिरी निवासी थे। विला का वास्तुशिल्प पारंपरिक और औपनिवेशिक दोनों शैलियों को प्रदर्शित करता है। वर्तमान में यह महल शाही पालनों का एक विशाल संग्रह है। इसके अतिरिक्त हाथियों के ओहदे, विभिन्न शैलियों के लघु चित्र, संगीत वाद्य यंत्र, अनेक शाही पोशाकें और फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह भी यहाँ मौजूद है। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें जयपाल गेट सबसे प्रमुख है, जिसे महाराजा मान सिंह ने जयपुर और बीकानेर पर मारवाड़ सेना को मिली जीत के बाद 1806 ईस्वी में बनवाया गया था। दूसरे फतेहपाल गेट का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों पर जीत की याद में बनवाया था।
इस किले के दूसरे गेट पर युद्ध के दौरान तोप के गोलों के द्वारा बनाए गए निशानों को आज भी देखा जा सकता है। क्यों कहा जाता है इसे एक श्रापित किला? जब राव जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर में एक सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर ले जाने का फैसला किया तो उन्होंने 1459 में बाकुर चेरिया नामक पहाड़ी पर इस विशाल किले की नींव रखी। एक किंवदंती के अनुसार राव जोधा को किले के निर्माण के लिए उस पहाड़ी के एकमात्र निवासी चिरियानाथ जी साधु को जबरदस्ती हटा दिया। तब क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, जिस पानी और आश्रय के लिए तुमने मुझे मेरी तपस्या स्थली से निकाल दिया, यह किला हमेशा के लिए पानी की कमी झेलेगा। तब राजा ने साधु महात्मा से माफी मांगी। राव जोधा ने उनके लिए एक मंदिर और एक घर बनाकर साधु को प्रसन्न किया। तब साधु महात्मा ने कहा, इस श्राप को मुक्त करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, राज्य के किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर अपने जीवन की बलि देनी पड़ेगी। तब महाराजा को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो किले की नींव में अपने प्राणों की बलि दे सके। तब राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति आगे आए और किले की नींव में अपनी इच्छा से अपने प्राणों की बलि देने के लिए मान गए। तब राजा राम मेघवाल को एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। राजा राम मेघवाल के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किले में उनके कब्र के ऊपर बलुआ पत्थर का स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक में राजा राम का नाम व उनके बलिदान की तारीख और अन्य जानकारियां एक शिलालेख पर लिखी गई हैं ताकि आने वाले समय में उनके बारे में बताया जा सके। राजा राम की समाधि के बाद साधु महात्मा का श्राप कम होने लगा और किले के आसपास के इलाकों में पानी की समस्या कम होने लगी। मेहरानगढ़ किले से जुड़ी कुछ रोचक बातें। मेहरानगढ़ किला दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी 73 मीटर ऊंचा है। मेहरानगढ़ किला एक लंबवत चट्टान पर बना हुआ है। इस किले को बनाने में आकर्षक बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर जोधपुर के कारीगरों ने अपनी शानदार शिल्पकारी का प्रदर्शन किया था। करीब 500 साल की अवधि के दौरान मेहरानगढ़ किले और इसके महलों को बनाया गया था। किले के परिसर में चामुंडा देवी का मंदिर भी बना है। राव जोधा ने 1460 में इस किले के नजदीक ही चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया और वहां मूर्ति की स्थापना की थी। चामुंडा माता को जोधपुर के शासकों की कुल देवी माना जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि देवी इसी किले से पूरे शहर की निगरानी रखती हैं। कई मशहूर फिल्मों को इस किले में शूट किया गया था, जिसमें फिल्म द डार्क नाइट राइजेस, द लायन किंग आदि के नाम शामिल हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप अन्य किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके लिए अन्य ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और ज्ञान से भरपूर वीडियो लाते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक और वीडियो के साथ।